ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, फ़ानी और लाफ़ानी। सुनहरी मतन, सलातीन। तुम कब तक दो ख्यालों में डावांडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ। जवाबी मुतालिया। करंथियों, रोमियो। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। दरसीवाज बाइबल में से करंथियों। जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदमजाद नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, उसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आसमान है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी था वैसा ही वो आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदाउन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदाउन में बेफायदा नहीं है। इस्तिस्ना। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनको कहा, ऐ इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ताकि तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो। खुदावंद हमारे खुदा ने हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की और कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त न बनाना, तू उनके आगे सजदा न करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदाउन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीले के सरदार और बुजुर्ग मेरे पास आए और तुम कहने लगे कि खुदाउन हमारे खुदा ने अपनी शौकत और अजमत हमको दिखाई और हमने उसकी आवाज आग में से आती सुनी। आज हमने देख लिया कि खुदाउन इंसान से बातें करता है तो भी इंसान जिंदा रहता है। सो अब हम अपनी जान क्यों दें? सो तुम एहतियात रखना और जैसा तुम्हारे खुदावंद खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो। यूहन्ना। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत सदा कहलाता है।
और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि एक वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था सो शिफा पाता, खा उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखकर और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था, इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे? रोमियो, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लय पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। तमैथियस। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस में हकीकी इंसान पर खुदा यानी अच्छाई हुकूमत करती है, ना कि बदी, और इसीलिए वो फानी नहीं बल्कि लाफानी है। हम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। खुदा उनके वतन में रहना महज जज्बाती खुशी या ईमान रखना नहीं, बल्कि जिंदगी का असल इजहार और समझ रखना है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में जाहिर किया गया है। खुदावंद के वतन में रहना खुदा की शरीयत का फर्मा बरदार होना, मुकम्मल तौर पर इलाही मोहब्बत की
रूह की ना कि मादे की हुक्मरानी में रहना है। सिर्फ एक रूहानी वजूद है, वो जिसका जिस्मानी एहसास कोई समझ नहीं रखता। इंसान का इलाही असूल लाफानी फहम के वसीला बात करता है। अगर एक मादी बदन, दूसरे लफ्ज़ों में फ़ानी मादी फहम, रूह के वसीला फैला हुआ है, तो वो बदन फ़ानी फहम में गायब हो जाएगा, लाजवाल हो जाएगा। जैसे रोशनी अंधेरे को नेस्त करती है और उस अंधेरे की जगह हर तरफ रोशनी होती है, वैसे ही मुतलक साइंस में जान या खुदा अकेला ही इंसान को सच्चाई देने वाला है। सच्चाई फ़ानी को नेस्त करती और लाफ़ानी को रोशनी में लाती है। फ़ानी अक़ीदा ज़िंदगी का मादी फ़हम और लाफ़ानी सच्चाई रूहानी फ़हम, गेहूं और दाने हैं, जो तरक्की से मुत्तहिद नहीं होते बल्कि अलग होते हैं। कामलियत का इजहार नाकामलियत से नहीं होता। रूह का मादे रूह के मुखालिफ के वसीला इजहार नहीं किया जाता। खुदाई हस्ती अच्छाई हमेशा से मौजूद है। ये इलाही मंतक में मानती है कि बदी अच्छाई की फर्जी मुखालिफ कभी मौजूद नहीं है। जैसे आसानी से आप आग और ठंड को मिला सकते हैं, रूह और मादे को भी मिला सकते हैं। अगर हमने बदन पर अक्ल का इख्तियार समझा है, तो हमें मादी ज़राए पर ईमान नहीं रखना चाहिए। साइंस न सिर्फ सब बीमारियों का मंबा दिमागी करार देती है, बल्कि ये भी वाज़ह करती है कि सब बीमारियां इलाही अक्ल से शिफा पाती हैं। इस अक्ल के अलावा किसी और चीज़ से शिफा नहीं होती, खा हम कितना ही किसी दवा या इस हवाले से किसी ज़राए पर भरोसा क्यों न करते हों, जिसकी तरफ इंसानी कोशिश या ईमान रहनुमाई देता है। मादियत से जो कुछ भी बीमार को हासिल होता दिखाई देता है, ये फ़ानी अक्ल ही है जो उसके लिए लाती है, ना कि मादा लाता है। लेकिन बीमार इलाही ताकत के अलावा किसी और चीज़ से शिफा नहीं पाते। सिर्फ सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत के काम हम आगे ला सकते हैं। जो कुछ भी इंसान को इलाही अक्ल की बजाय दीगर ताकतों को मानने और दूसरे कवानीन की पासदारी करने की तालीम देता है, वो मुखालफ मसीह है। एक जहरीली दवाई जो नेकी करती दिखाई देती है, वो बदी है, क्योंकि ये इंसान का खुदा कादिर मुतलक अक्ल पर इन्हसार चुराती है और ईमान के मुताबिक इंसानी निज़ाम को जहर देती है। मादे के तौर तरीक़े ना इखलाक़ी और ना ही रूहानी निज़ाम बनाते हैं। वो इख्तलाफ जो मादी तरीक़ों का मुतालबा करता है, वो मादी तरीक़ों पर ईमान की मश्क यानी रूह की बजाय मादे पर ईमान की मश्क का नतीजा है। जान में लामतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है और खुशी मज़ीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़ा में मज़ीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाएगी। सिर्फ बुलंद लुत्फ़ ही लाफ़ानी इंसान के नक़ूश को तसल्ली बख्श बना सकते हैं। हम ज़ाती फ़हम की हदूद में खुशी को महदूद नहीं कर सकते। हवास कोई हकीकी लुत्फ़ अता नहीं करते। इंसानी हमदर्दियों में अच्छाई को बदी पर और जानवर पर रूहानी को गलबा पाना चाहिए, वगरना खुशी कभी फ़तहमंद नहीं होगी। मूसा ने एक कौम को मादे की बजाय रूह में खुदा की इबादत करने की जानब गामज़न किया और लाफ़ानी अक्ल की अता करदा हस्ती की बड़ी इंसानी काबिलियतों को बयान किया। जो कोई भी जान को वाज़ह करने के लिए नाअहल होता है, वो बदन की वजाहत कबूल ना करने में अक्लमंद होता है। जिंदगी हमेशा मादे से आज़ाद है, थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि जिंदगी खुदा है और इंसान खुदा का तस्वुर है, जिसे मादी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खल्क किया गया और वो फना होने और नेस्त होने से मशरूत नहीं। हस्ती की साइंस में ये बड़ी हकीकत कि हकीकी इंसान कामिल था, है और हमेशा रहेगा नाकाबिले तरदीद बात है, क्योंकि अगर इंसान खुदा की सूरत शबीह है तो वो ना तो ऊंचा है ना नीचा, बल्कि वो सीधा और खुदा जैसा है। इलाही लामहदूद रूह का फर्जी मुखालिफ इंसान की नाम नेहाद जान या रूह है,
دوسرے الفاظ میں حواس خمسہ یعنی وہ بدن جو روح کے خلاف جنگ کرتا ہے، ان نام نہاد مادی حواس کو لامحدود روح بنام خدا کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کرسچن سائنس کہتی ہے کہ میں نے آپ کے درمیان سے یسوع مسیح اور اس کے جلال کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں ماننا۔ یسوع نے ہماری کمزوریاں سہی، وہ بشری عقیدے کی غلطی کو جانتا تھا اور اس کے مار کھانے سے، غلطی کو رد کرنے سے ہم نے شفا پائی۔ آدمیوں میں حقیر و مردود ہوتے ہوئے، حقارت کے بدلے برکتیں دیتے ہوئے، اس نے انسانوں کو ان کے خود کے مخالف تعلیم دی، اور جب غلطی نے سچائی کی طاقت کو محسوس کیا تو کوڑے اور صلیب اس عظیم معلم کے منتظر تھے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کبھی نہ جھکا کہ الہی حکم کی فرما برداری کرنا اور خدا پر بھروسہ کرنا، گناہ سے پاکیزگی کی جانب جانے والی نئی راہ کو استوار کرنا اور اس پر چلنا نجات بخشتا ہے۔ مادی یقین اسے سمجھنے میں دھیما ہے جو روحانی حقیقت بیان کرتی ہے۔ سچ سارے مذہب کا مرکز ہے۔ یہ محبت کی سلطنت میں یقینی داخلے کا حکم دیتا ہے۔ مقدس پولس لکھتا ہے، آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہم کو آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ یعنی آئیے ہم اپنی مادی خوشی اور فہم کو ایک طرف رکھیں اور الہی اصول اور شفا کی سائنس کو تلاش کریں۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ مادی حص سے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا، جب تک کہ وہ آخرکار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔